नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। मैं आज अतीक और अशरफ के उस लिस्ट के बारे में एक बार फिर से आप दर्शकों को बताऊंगी जिस लिस्ट के जरिए ये पता चलता है कि उसका कितना बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह था और किन किन राज्यों में इस गिरोह का फैलाव था। या फिर अगर उत्तर प्रदेश में हम फोकस करें तो 121 में से सिर्फ प्रयागराज या इसके आसपास के जिलों में, चाहे वो चंदौली हो या फिर कौशाम्बी हो, यहाँ पे कितनों की भूमिका रही है। और एसटीएफ की टीम के पास भी ये लिस्ट है। हालांकि इस लिस्ट को जिस दिन अपडेट किया जाएगा उसमें शाइस्ता परवीन और इसके अलावा जो उसके बाकी बेटे हैं उनका भी नाम डाला जा सकता है। हालांकि कुछ सलाखों के पीछे है, एक का एनकाउंटर हो चुका है, ये उसका पारिवारिक रिकॉर्ड है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी तस्वीर एक लिस्ट के जरिए जिसमें 121 गैंग मेंबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। भले ही अतीक और अशरफ नहीं हो, उनकी हत्या हो चुकी हो, लेकिन ये जो लिस्ट है इसके जरिए ये पता चल रहा है कि इनका कुनबा कितना विस्तार ले चुका था और कितने सदस्यों की संख्या है। ये जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं बड़ी खबर, उसकी एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। पंद्रह अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें दोनों माफिया सरगना भाई की हत्या हो गई थी, जिसके साथ ही अतीक का गैंग पूरी तरह से खत्म हो गया था। लेकिन अब पुलिस की रेडार पर अतीक के वो खास गुर्गे हैं जो अतीक के इशारे पर वारदातों को अंजाम दिया करते थे। अतीक अहमद का गैंग्स ऑफ 227 कई राज्यों तक फैला था दहशत का व्यापार। न्यूज़ 18 इंडिया के पास अतीक गैंग की एक्सक्लूसिव लिस्ट। अब पुलिस की रेडार पर अतीक अहमद के गैंग के सदस्य हैं जिनकी पूरी लिस्ट पुलिस ने तैयार कर ली है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, जिसमें पर्दाफाश हुआ कि अतीक का परिवार दहशत के व्यापार से जुड़ा हुआ था। यही नहीं, पर्दाफाश हुआ है कि प्रयागराज में बैठे बैठे अतीक अहमद ने कई राज्यों तक अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। अतीक अहमद का गैंग IS 227 यानी इंटर स्टेट 227 गैंग में 121 सदस्य शामिल थे। यूपी से लेकर कई राज्यों तक अतीक अहमद के इस गैंग का नेटवर्क फैला हुआ था। न्यूज़ 18 इंडिया के पास जो एक्सक्लूसिव लिस्ट है उससे पता चलता है कि अतीक अहमद के गैंग IS 227 में उसका पूरा परिवार शामिल था। न सिर्फ अशरफ और अतीक के बेटे गैंग में शामिल थे, बल्कि मोहम्मद राशिद जो अतीक का चचेरा भाई है, जकी अहमद जो अतीक का साला है, मोहम्मद जीशान जो अशरफ के साड़ू इमरान का भाई है, तो वहीं मोहम्मद नूर जो अशरफ का साला है, ये भी अतीक की गैंग में रहकर दहशत फैला रहे थे। अतीक का गैंग यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सक्रिय था। अतीक की गैंग में 22 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक के सदस्य शामिल थे। अब पुलिस की नजर अतीक के गैंग में शामिल इन गुर्गों पर टिकी हुई है, जिन्होंने अतीक के एक इशारे पर कई वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, जांच में पता चला था कि अतीक का कनेक्शन पाकिस्तान की ISI से भी था, जिसका जिक्र पुलिस की रिमांड कॉपी में भी था कि कैसे अतीक अहमद को ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार भेजे जाते थे, जिनकी मदद से वो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक अपना गैंग खड़ा करता चला गया। अब अतीक गैंग IS 227 से जुड़े एक एक सदस्य पर पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी में है। IS 227 इसके लिंक सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये सिर्फ अंतर्राज्यीय गिरोह नहीं है, बल्कि कई ऐसे सबूत हम आप तक पहुंचा चुके हैं जिसके जरिए ये पता चलता है कि लिंक तो उन जगहों से भी है जहां से आतंक को पनाह दिया जाता है। मैं सीधे अपनी सहयोगी प्रियंका का रुख करूंगी। प्रियंका, ये जो लिस्ट है और इसके जो 121 सदस्य हैं और इसमें से ऐसे भी कई चेहरे हैं जिनका नाम नहीं है लेकिन उनकी सक्रियता भी बहुत ज्यादा है। क्या इन्हीं लोगों के सहारे अभी तक गुड्डू मुस्लिम हो या शाइस्ता परवीन हो आसानी से भाग रहे हैं?
121 लोगों की लिस्ट है जो कि गैंगस्टर हैं, अतीक अहमद की गैंगस्टर 121, जिसमें से एक अशरफ मारा जा चुका है, एक दो और जो मृत हैं या इस बीच हो गए हैं, इनको छोड़ भी दें तो भी 115 से 118 ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इस गैंग का हिस्सा है। ये सहयोगी नहीं है, ये गैंग का हिस्सा है। सहयोगी अलग 58 है। जाहिर तौर पर प्रयागराज की ही अगर बात की जाए, जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहीं पर ये नेटवर्क इतना फैला हुआ है। इसके अलावा चंदौली, कौशाम्बी, मुगल सराय और उत्तराखंड के देहरादून तक ये पूरा नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। ऐसे में तमाम लोग जो जिनके नाम, जिनकी लिस्ट हम लगातार दर्शकों को दिखाते जा रहे हैं, माना जा रहा है कि इन लोगों की मदद से ही शाइस्ता, गुड्डू परवीन, जो गुड्डू मुस्लिम है, वो लगातार भाग रहे हैं, उन्हीं की मदद से छुप रहे हैं। और ये तस्वीरें भी अतीक के दफ्तर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इन सब के काले गुनाहों की फाइलें मौजूद है। हर एक जो ये गुर्गे नजर आ रहे हैं, जिनको हम लिस्ट में दिखा रहे हैं, ना केवल अतीक अहमद, अशरफ का जो साड़ू है, अतीक अहमद की बीवी का पति, उनके भाई, उनके तमाम रिश्तेदार जो हैं, उन सब के जुर्म की काली कहानी यहाँ डॉक्यूमेंट्स में बंद है। और ये एक कारण है कि यहाँ पर फिलहाल भी अगर आप देखें तो किस तरीके से देखिए बैरिकेड कर दिया गया है। लेकिन जिन 121 गुर्गों की, गैंगस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, संभवतः रीमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यही वो मददगार हो जो शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को लगातार फरार रखने में कामयाब हो रहे हैं। जी रीमा। और एक बड़ी खबर आपको उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बता दें, जहां पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पर आपको बता दें कि उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन से सभी शूटर्स मिले थे। शाइस्ता परवीन ने उमेश पाल हत्याकांड में अहम भूमिका निभाई थी। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सभी शूटर्स, आपको बता दें कि दोबारा से मुलाकात उनके बीच हुई थी। इस बीच बड़ी खबर है कि अतीक अहमद मर्डर केस को सुलझाने में जुटी पुलिस हर रोज नए नए राज भी खोल रही है। हालांकि आप समझिए, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अब तक फरार है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही आरोपी शाइस्ता परवीन की 2 तस्वीरें सामने आई है, जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें कुछ ही दिनों पहले की हैं। यानी ये तस्वीरें शाइस्ता के फरार होने के बाद की बताई जा रही हैं। वो बार बार बदल रही है हुलिया, वो हर बार दे रही है चकमा। वो कहां छिपी है किसी को नहीं पता।